मेरठ में पुलिस के एक्शन पर ऐसा बवाल मचा कि अब सवाल सीधे पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहे हैं। आरोप है कि दो नेताओं को पहले पुलिस अपने साथ ले गई, फिर एसएसपी ऑफिस और एसओजी से जुड़ा घटनाक्रम सामने आया और दोनों नेताओं ने आरोप लगाए कि उनके साथ मारपीट और थर्ड डिग्री तक का इस्तेमाल किया गया। मामला यही नहीं रुका। दिग्विजय भाटी और मोहित जाटव के आरोपों की खबर सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान भी सक्रिय हुए। देर रात वह थाने पहुंचे और पूरे मामले में हस्तक्षेप किया। इसके बाद आज अतुल प्रधान दोनों नेताओं को साथ लेकर मीडिया के सामने पहुंचे और प्रेस वार्ता कर पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े किए। अब जरा इस पूरे मामले को समझिए। दिग्विजय भाटी और मोहित जाटव का आरोप है कि उन्हें पुलिस की ओर से पूछताछ के नाम पर बुलाया गया और उसके बाद उनके साथ कथित तौर पर मारपीट की गई। दोनों ने आरोप लगाया कि एसएसपी ऑफिस और एसओजी कार्यालय में उनके साथ बदसलूकी हुई और उसके बाद उन्हें शारीरिक प्रताड़ित भी किया गया। यही आरोप अब सियासी मुद्दा बन चुका है। समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान ने दोनों नेताओं का पक्ष सामने रखते हुए मामले में कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस की तरफ से इन आरोपों को खारिज किया गया है। लेकिन इस पूरे मामले में विधायक अतुल प्रधान ने पुलिस की कार्रवाई पर क्या सवाल उठाए, आधी रात को वह थाने क्यों पहुंचे और आज दोनों नेताओं को साथ लेकर मीडिया के सामने क्यों आए, सुनिए अतुल प्रधान ने इस पूरे मामले पर क्या कहा। मुकदमा दर्ज कराया इसके ऊपर, तब इसने उसकी शिकायत की तो फर्जी तरीके से इनकी हिस्ट्री शीट खोल दी और हिस्ट्री शीटर बोलने लगे। और अभी जब हम लोगों ने मैंने कप्तान से बात की, मैंने एसपी देहात से बात की, उन्होंने खुद इन लोगों को बुलाया कि हम इनकी बात सुनेंगे। तो 19 तारीख के दिन इस वैसी सरकार और वैसी सरकार के बल पर जो यहाँ का कप्तान का बदला है, उसने जो वैसी पने की, सनकी पने की जो पहले हदें पार की थी, उन हदों से ऊपर जाकर 19 तारीख के दिन उस वैसी व्यक्ति ने, जिसके ऊपर सरकार को तत्काल मुकदमा दर्ज करना चाहिए, उसने वैसी पने की सारी हदें पार कर दी। और मुझे इस बारे में इसलिए संज्ञान है कि दिन के समय में मैंने उनको कोई व्हाट्सएप किए, किसी से संबंधित सिफारिश की, तो अचानक से उनका फोन आया। मैं सिवाय गांव में था, उनकी सांस फूल रही थी और सांस फूल के उन्होंने कहा, जी मैं सिफारिश नहीं सुनूंगा आपकी, वैसे ही अपनी तरफ से ही। मैंने सोचा पता नहीं क्या बात है दिमाग में, और उस समय पर वो दिग्विजय भाटी और ये साथ में थे। लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि ये वैसी ने दरिंदगी कर रखी, मुझे नहीं जानकारी थी उस समय। मैं ठीक है, मैंने भी गुस्से में बोल दिया, मैंने ठीक है कोई बात नहीं, अगर आप नहीं कर सकते। मुझे नहीं पता था क्या हो रहा है, क्या बात चल रही है इस पूरे के पूरी चीजों में। फिर उसके बाद मैं रात को जब लौट के आया और करीबन 8:30-9 बजे मैं कप्तान के घर पर पहुंचा और मैंने अंदर सूचना दिलवाई कि मैं खड़ा हूं, तो उन्होंने मुझे अंदर बुलाया। तब तक भी मुझे ये नहीं पता था इनको कितना मार रखा है, तब तक भी मुझे जानकारी नहीं थी। मैंने कहा आप उनको गलत तरीके से आपने पकड़ा है, उनको छोड़िए। तो उस समय कप्तान ने ये कहा कि वो बाद में मीडिया, सोशल मीडिया करेंगे। मैंने कि जब जानकारी मुझे भी नहीं थी कि क्या हुआ। तो आपने सुना विधायक अतुल प्रधान का बयान, लेकिन इस मामले में सिर्फ आरोपी नहीं है, पुलिस का पक्ष भी बेहद अहम है, क्योंकि जिन पुलिस अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं उनकी तरफ से इन आरोपों को खारिज किया गया है। यानी अब इस पूरे मामले में 3 सवाल सबसे बड़े हैं। पहला सवाल, क्या दोनों नेताओं के साथ वाकई मारपीट हुई? दूसरा सवाल, हुई तो किसके आदेश पर हुई? और तीसरा सबसे बड़ा सवाल, इस पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच कौन करेगा? फिलहाल दिग्विजय भाटी और मोहित जाटव ने अपने साथ हुई कथित ज्यादती की कहानी मीडिया के सामने रख दी है। अतुल प्रधान ने भी उनके साथ खड़े होकर कार्रवाई की मांग की है। अब देखना होगा कि इन गंभीर आरोपों पर जांच होती है या नहीं, और अगर जांच होती है तो उसकी रिपोर्ट में आखिर सच क्या निकलकर सामने आता है, क्योंकि आरोप बेहद गंभीर हैं और ऐसे मामले में सिर्फ सियासत नहीं, निष्पक्ष जांच ही सच का फैसला कर सकती है।